नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर के ऊपर आप अपने जीके और जीएस के प्रश्नों को जरूर मेरे साथ में शेयर करिए। आज दूसरी शिफ्ट के बहुत ही कम प्रश्न भेजे गए थे, इसीलिए दूसरी शिफ्ट के एनालिसिस नहीं आ पाई। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको एनालिसिस मिलती रहे तो आप लोग व्हाट्सएप पर अपने प्रश्नों को जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग तीसरी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आया था कि क्रिकेट विश्व कप 2011 का शुभंकर क्या था। तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट विश्व कप 2011 वाला जो है ये हमारे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों ने मिलकर के होस्ट किया था। फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था और महेंद्र सिंह धोनी उस टीम के कप्तान थे। लेकिन यहाँ पर मैस्कॉट के बारे में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा, इसका मैस्कॉट था एक हाथी। क्या था? एक हाथी जिसका नाम था स्टम्पी। वह इसका मैस्कॉट बनाया गया था 2011 के विश्व कप में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन सा स्टेट अलग करता है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा बेरिंग स्टेट है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि गाजी की उपाधि को धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला सुल्तान जिसने गाजी के टाइटल को धारण किया था, नाम इसका है घियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? घियासुद्दीन तुगलक इसका नाम है। ये आपके तुगलक वंश का शासक था 1320 से लेकर के 1325 तक, और इसी ने सबसे पहले गाजी की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, यूनानियों के द्वारा अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो कि आपके मौर्य वंश के एक शासक थे, इन्हीं को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ये कल भी पूछा गया था, आज भी आया, कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। उसी प्रकार से डीपीएसपी भी कई बार पूछा जाता है, तो डीपीएसपी हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। मूल कर्तव्य जो हमारे हैं उसको हमने लिया है सोवियत संघ से। तो ये सारे पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था बहुत ही आसान सा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो टोटल 6 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और हर शिफ्ट में आपके जनगणना से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट ये पता नहीं चला है कि किस खेल की बात हुई थी। फिलहाल के लिए भारतीय टीम ने टोटल आपके 4 कांस्य पदक जीते थे। तो चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी पीवी सिंधु थी बैडमिंटन वाली, लवलीना बोरगोहेन जो कि आपकी बॉक्सर थी, बजरंग पुनिया जो कि आपके रेसलर हैं, और हमारी पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता था कांस्य पदक। भारत ने टोटल यहाँ पर 7 मेडल जीते थे और हम इस टूर्नामेंट में 48वें स्थान पर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने आपके गोल्ड मेडल जीता था, और इसके अलावा जो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू और जो हमारे रवि दाहिया हैं, इन दोनों ने सिल्वर मेडल इसमें जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा ब्रिज स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको राम सेतु देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। वैसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है। तो इस स्टेट का नाम है पाक जल संधि। अगला प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में
जो हमारे भारत के पर्वत पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे हमारे नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे हैं? बिल्कुल नए वलित पर्वत ये हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है? तो सिंपल सा प्रश्न था, ये आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी पुस्तक अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है? तो ये प्रश्न आपके CHSL में भी आया था। और अभिनव बिंद्रा साहब की जो आत्मकथा है, नाम इसका है ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू दी ओलंपिक गोल्ड। ये इनकी आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने शूटिंग में जीता था गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न पूछा गया कि निशा गांधी जो डांस फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिल्कुल नया त्यौहार आपसे पूछ लिया गया, और ये जो त्यौहार है ये केरल में होता है। कहाँ पर? केरल में होता है। केरल की बात करें तो यहाँ के कई सारे फेमस त्यौहार आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, जैसे कि ओणम हो गया, यहाँ का जो नया साल है उसे हम लोग विशु कहते हैं। थेयम यहाँ का त्यौहार है। इसके अलावा अट्टूकल पोंगल यहाँ पर मनाया जाता है। स्नेक बोट महोत्सव है। तो ये सारे केरल के फेमस त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मिलता है? तो बहुत ही सिंपल सा है, चींटी के डंक में आपको फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कई बार पूछ लिया जाता है कि इमली में कौन सा होता है? तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल है? तो टमाटर में आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक प्रश्न था कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की? तो ये जो सहाय योजना है ये झारखंड की सरकार ने शुरू किया था, और इसका पूरा नाम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ्स। यानी कि जो भी राज्य के युवा हैं, खेल के प्रति उनकी रुचि को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए या खेलों में उनको और बढ़ावा देने के लिए झारखंड की सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, संसद में इसको पारित किया गया था 2009 में। और इसको लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से 2002 में मूल अधिकारों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम 21A था। और इसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? अब ये प्रश्न मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ। एक बच्चे ने बताया मधुबनी से संबंधित कुछ था, एग्जैक्ट क्या था आप लोग बताइएगा। वैसे अगर पेंटिंग पूछा गया होगा तो ये था बिहार का। अगला प्रश्न था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? देख सकते हैं ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, और ये लिंगानुपात आपको केरल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत में जो लिंगानुपात है ये 943 है। और सबसे कम अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये है हरियाणा में। तो ये पूरा डेटा मैंने आपके सामने दे दिया है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये जो हमारा स्नानागार है ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में ये मिला था। चलिए कमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है इसकी खुदाई किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू की गई थी? अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में वायुसेना के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अपने एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसके प्रमुख बनाए गए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। पिछले साल ही हमारे नेवी के भी नए प्रमुख बनाए गए, उनका नाम आर हरि कुमार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछले साल के लास्ट में जो हमारे कोस्ट गार्ड के हेड हैं उनको भी बदला गया, वो आपके हैं BS पठानिया। और अभी इस साल यानी कि 2022 में हमारे सेना प्रमुख भी नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि पंथी किस राज्य का डांस है? तो पंथी डांस वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का डांस है। तो गौर मारिया है, पंथी है, राउत नाचा है, पंदावनी है, बेदामती, कापालिक, भरथारी चारित, चंदैनी है। तो ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि वर्ष 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फाइनल मुकाबला है वो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि माधवी मुदगल जो हैं ये हमारे किस डांस से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, माधवी मुदगल की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसी डांस की कलाकार हैं। अब उड़ीसी डांस की बात हुई है तो आपको ये तो पता ही होगा कि उड़ीसा का ये क्लासिकल डांस है। इसके कुछ अन्य कलाकारों की बात करें तो हमारे पंकज चरण दास हैं, सोनल मानसिंह हैं, मीनाती मिश्रा हैं, केलू चरण मोहपात्र हैं, शर्मिला विश्वास हैं और आपकी है सुजाता मोहपात्रा। एक प्रश्न और आया था, ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है कि ग्रेट और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया होगा तो ग्रेट और शिवालिक हिमालय के बीच में आपको मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। कौन सा, जिसे हम लोग मिडिल हिमालय कहते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिरहा लोकगीत जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो बिरहा लोकगीत की बात करते हैं, ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है। तो बी से बिरहा और बी से होता है बिहार। एक प्रश्न और पूछा गया कि तुगलक वंश के जो शासक हैं इनका सही क्रम क्या है। तो शुरुआत के 3 और 4 शासक दिए गए थे। तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 में। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, फिर गयासुद्दीन शाह सेकंड थे, फिर आपके अबू बकर थे, उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद थे, हुमायूं थे, उसके बाद में आपको यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद देखने को मिलेंगे। तो ये सारे हमारे तुगलक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन है। तो इंडियन सुपर लीग ये हमारे देश में एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। पिछले साल इसकी जो विजेता है वो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रही थी। आपको ध्यान रखना है कि 2021-22 के लिए भी ये टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है और उसमें विजेता रही है हैदराबाद की फुटबॉल टीम। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा गोंचा उत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो गोंचा उत्सव की अगर हम बात करते हैं ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड शिफ्ट में ही एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल की बात करें, ये भी हमारे भगवान शिव का ही मंदिर है और ये जो टेम्पल है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो त्रिची जिला है वहाँ पर ये स्थित है और ये हमारे भगवान शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था और इसका जो उत्तर है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। हालांकि पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा लेकिन नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुंदरी नाम का जो वृक्ष है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा में जो हमारे मैंग्रोव वन हैं, कौन से, जो हमारे मैंग्रोव वन हैं वहाँ पर आपको सुंदरी नाम के वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जब हम लोग तुलना करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो वैसे ये पहले शिफ्ट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके टीसीएस वाले, तो कृपया करके अच्छे से जनसंख्या पढ़ के जाइएगा। लिंगानुपात इसे कहा जाता है और भारत में जो लिंगानुपात है 2011 के सेंसस के अनुसार वो आपका है 943। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जो पंडित रविशंकर हैं इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया था द रिकॉर्डिंग अकादमी ने। तो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा हर साल आपके जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 1959 में पहली बार ग्रैमी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न और आया था पहले शिफ्ट में कि 1 रुपए का जो नोट है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 रुपए का जो नोट है वो हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है। फिर एक प्रश्न था कि किस ग्रंथि के द्वारा जो आपका पित्तरस है जिसे आप लोग बाइल जूस कहते हैं ये स्रावित किया जाता है। तो ये स्रावित किया जाता है यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बाइल जूस होता है ये आपका स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। कहाँ पर? गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो T20 विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर हुआ था। तो इसका जो आयोजन है वो आपके दो देशों में हुआ था। पहला देश था संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे देश का नाम ओमान था। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की थी। और इस साल 2022 में जो पुरुष T20 विश्व कप है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में ही किया जाएगा। फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2022 में जो फीफा पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो पुरुष विश्व कप होगा कतर की राजधानी दोहा में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सफ़ेद अरबी सॉल इसका शुभंकर है और 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर एक प्रश्न था कि बोनालो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालो त्यौहार की अगर हम बात करें ये हमारे तेलंगाना राज्य में होता है। इसके अलावा नागोबा जात्रा उत्सव है, फिर आपका बथुकम्मा पुष्प त्यौहार है, ये सारे भी हमारे होते हैं तेलंगाना में। एक प्रश्न और पूछा गया पहले शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो राजा टोडरमल ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। भारत की पहली महिला कौन थी जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो नाम इनका रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं जो कि हमारे भारतनाट्यम की डांसर थी। राज्यसभा के लिए जो पहली महिला चुनी गई थी इनका नाम है वायलेट हरी अल्वा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, वैगई ये सारी जो नदियां हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक प्रश्न और पूछा गया सुबह वाले शिफ्ट में कि वर्ष 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन अगर आपके यही रहे होंगे तो इसमें सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या लिथियम की है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है और अगर हम लोग समूह आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका घटता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ये वैसे कल का प्रश्न है तो ये हमने अमेरिका से लिया हुआ है। एक प्रश्न और आज पूछा गया कि अप्रैल 2022 के अनुसार भूटान देश की राजधानी क्या है। तो भूटान की जो राजधानी है वो आपको थिम्पू में देखने को मिलेगी। नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है और लोते सेरिंग यहाँ के पीएम है। सतरिया जो डांस है वो हमारे कौन से राज्य का है। तो सतरिया आपके असम का है। बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारस, झुमरा, बागुरम्बा ये सारे डांस हमारे असम राज्य के हैं। फिर एक प्रश्न था कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अधिकतम सीट 500 हो सकती है और न्यूनतम सीट हो सकती है 60। सबसे ज़्यादा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगी। एक प्रश्न और आया था कि जो हमारी झूम खेती होती है इसको किस देश में कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो ये वेनेजुएला में कहा जाता है। बाकी हमारे भारत के राज्यों की बात करें तो अंडमान और निकोबार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे हम लोग बेवर और दाहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या फिर पोंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। राजस्थान में वाल्ट्रे कहते हैं। झारखंड में कुरुआ कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके CHSL और CGL में भी आए थे तो आने वाले शिफ्ट के लिए इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तबला वादक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, किशन महाराज ये सारे हमारे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। फिर एक प्रश्न था कि IPL 2021 में किस टीम ने सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था। तो टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। और वहीं पर अगर हम लोग IPL के ओवरऑल इतिहास की बात करें तो ये बनाया था RCB ने और इसका स्कोर था 263। भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में और इसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और था कल के शिफ्ट में कि वैदिक काल में राजा के द्वारा अपनी प्रजा से कितने हिस्से को कर के रूप में वसूला जाता था। तो ये हिस्सा होता है 1/6। 1930 में दांडी यात्रा के लिए किसने महिलाओं को सहयोग के लिए प्रेरित किया था। तो नाम इनका है कमला चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले और एनी बेसेंट इनका नाम है। फिर एक प्रश्न था कि सागा दवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दवा हो गया या फिर आपका सकीवा हो गया तो ये त्यौहार होते हैं सिक्किम में। एक प्रश्न और आया था आज सेकंड शिफ्ट में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा 24 सितंबर 1873 में मुंबई में
किया गया था। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने आज एग्जाम दिया है और कोई प्रश्न इसमें मिस हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट में उस प्रश्न के बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे रात तक जब मैं इसकी PDF अपलोड करूं तो उसमें उन प्रश्नों को शामिल कर दिया जाए। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।